वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल युवान एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेके आए हैं जो आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप ऑब्जेक्टिव को छोड़ दीजिए, सब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि 50% तो ऑब्जेक्टिव रहेगा लेकिन 50% सब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव का तैयारी अब उम्मीद करते हैं कि 100% बोल सकते हैं कि आपका तैयारी पूरा हो गया होगा, लेकिन सब्जेक्टिव अभी तक आपका नहीं हुआ होगा, इसलिए सब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस कीजिए। एग्जाम को अब ज्यादा दिन बचा नहीं है, इसलिए सब्जेक्टिव पे ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, VVR लगा लीजिए और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका की विवेचना करें या अथवा दो बार हो गया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसी हुई, इसके प्रारंभिक उद्देश्य क्या थे। ये दोनों अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इसका एक ही आंसर होगा। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से तीन ऑब्जेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो ये हुई 1885 में। और इसकी स्थापना कौन किए, तो इसकी स्थापना किए A.O. ह्यूम। कौन? A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे। और इसके प्रथम अध्यक्ष भी पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। चंद्र बनर्जी। ये तीनों पॉइंट याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में। किसने किया? A.O. ह्यूम ने। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, तो अब चलते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या भूमिका थी उसकी विवेचना करते हैं। तो यहां से उत्तर लिखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से माना जाता है। इसकी स्थापना के बाद से ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नई दिशा एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नई दिशा एवं क्या मिली, गति मिली। ये हेडिंग हो गया। उसके आगे लिखना है 1883 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन के सचिव आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक अखिल भारतीय संगठन का सम्मेलन बुलाया। कौन सचिव जो थे, वो इंडियन एसोसिएशन के सचिव जो थे आनंद मोहन बोस। कौन थे? आनंद मोहन बोस। कहां बुलाए थे, तो कलकत्ता में ये सभा का यानी अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस। कब? 1883। ये ईस्वी भी याद रखिएगा। ये भी पूछ सकता है कि आनंद मोहन बोस किसके सचिव थे, तो इंडियन एसोसिएशन के सचिव थे। और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक जो संगठन का सम्मेलन बुलाया था वो कब बुलाया था, तो 1883 में। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, आपके बुक में ये लाइन दिया हुआ है। जिसका उद्देश्य क्या था, बिखरे हुए राष्ट्रवादी शक्तियों को एकजुट करना। जितना भी राष्ट्रवादी बिखरा हुआ था उसको क्या करना, एक करना। परंतु दूसरी तरफ एक और अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम ने इस दिशा में अपने प्रयास शुरू किए। आगे चल के ये क्या हुआ, 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। कौन? A.O. ह्यूम ने 1884 ईस्वी में क्या किए, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की? 1885 में। यही आगे चल के उसमें रूपांतरित हो गया। भारतीयों को संवैधानिक मार्ग अपनाने और सरकार के लिए सुरक्षा कवच बनाने के उद्देश्य से A.O. ह्यूम ने 8 दिसंबर 1885 को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। कब? 8 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन किए? A.O. ह्यूम ने किए। और इसकी प्रथम अध्यक्षता किसको सौंपी? व्योमेश चंद्र बनर्जी को सौंपा गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसके जो प्रारंभिक उद्देश्य है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रारंभिक उद्देश्य है उसको देख लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यहां पर लिख देना है, इसके प्रारंभिक उद्देश्य निम्नलिखित है। अब पहला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो उद्देश्य थे वो देखिए क्या है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय हित के काम से जुड़े लोगों के संगठनों के बीच एकता की स्थापना करना। इसका जो प्रथम उद्देश्य था वो क्या था कि राष्ट्रीय हित के लिए काम से जितने भी संगठन से जुड़े लोग होंगे उनके बीच क्या, एकता कायम करना, यानी एक दूसरे को
क्या करना था, प्रेरित करना था कि एक दूसरे को साथ रहना है, एकता स्थापना करना है। तो ये पहला उद्देश्य हो गया। अब दूसरा उद्देश्य है कि देशवासियों के बीच क्या, मित्रता, काफी इंपॉर्टेंट है, देशवासियों के बीच मित्रता और सद्भावना का संबंध स्थापित कर धर्म, वंश, जाति और प्रांतीय द्वेष को समाप्त करना था। ये इसका दूसरा उद्देश्य था। क्या था, देशवासियों के बीच मित्रता और सद्भावना स्थापित करना और धर्म, जाति हो गया, प्रांतीय द्वेष जितना भी था उसको समाप्त करना। 2 हो गया। तीसरा जो इसका उद्देश्य था वो ये है कि राष्ट्रीय एकता के विकास एवं सुदृढ़ीकरण के लिए हर संभव प्रयास करना। 3, चौथा और पांचवा देख लीजिए। 5 इसका उद्देश्य था जो आपके बुक में दिया हुआ है। महत्वपूर्ण एवं आवश्यक विषयों के प्रश्नों पर भारत के प्रमुख नागरिकों के बीच चर्चा करना एवं उनके संबंध में प्रमाणों का लेखा तैयार करना। ये चौथा। और पांचवा था कि प्रार्थना पत्रों तथा स्मार पत्रों द्वारा वायसराय एवं उनकी काउंसलिंग से सुधारों हेतु प्रयास करना। तो 5 इसका उद्देश्य था, काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। अंतिम में लिख देना है कि इस तरह कांग्रेस का प्रारंभिक उद्देश्य शासन में सुधार लाना था। क्या था कांग्रेस का प्राथमिक उद्देश्य? शासन में सुधार लाना था। गांधी जी के भारतीय राजनीति में पदार्पण ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या की, मजबूती प्रदान की। कौन? गांधी जी जब भारतीय राजनीति में प्रवेश किए तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुत मजबूती प्रदान किए और आगे चलकर इसी पार्टी ने भारतीय एकता स्थापित करते हुए भारत को ब्रिटिश शासन की गुलामी से मुक्ति दिलाने में सर्वप्रमुख भूमिका अदा किए। तो ये आपका सारा हो गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या भूमिका थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।